क्यों ना अगर हम इस तरीके से बहुत बार लाते हैं मार्केट से नान खटाई, तो नान खटाई अगर घर पे बन जाए और मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल क्रंची सॉफ्ट बिस्किट की तरह, तो इस तरीके से हम घर पे भी बना सकते हैं। मक्खन भोज किचन में आज हम वही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 1 कप यहाँ पे लिया है घी, और प्रॉपर 1 कप हमें मेल्ट भी नहीं करना है, वैसे ही लेना है, और वही कप से हम मेजर करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए हमें 5 चीज़ें और भी लगेगी। तो 1/3 कप सबसे पहले लेंगे पाउडर शुगर। तो भरा हुआ कप और थोड़ा सा कम रहता है, वही वाला 1/3 कप हमें यहाँ पे मिक्स करना है। तो इस तरीके से आप आधा आधा करके भी शुगर आपको मिक्स करना है। तो थोड़ा सा हम लेंगे नमक 1 पिंच। तो इस तरीके से हमें वो भी मिक्स करना है। अब लेंगे कॉर्नफ्लावर जो 2 चम्मच होगा, और ये चीज़ें हमें मिक्स करते करते ही ऐड करनी है, मिक्स करनी है। तो इसी तरीके से अब जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर, जो कि आधा चम्मच है। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद आप बची कुची शुगर भी ऐड कर सकते हो। एक बार आपको अगर मीठा कम खाना है तो आप टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग भी शुगर ऐड कर सकते हो। तो इसी तरीके से बची हुई शुगर भी ऐड कर दीजिए। किसी किसी को कम खाना रहता है तो मीठा भी कम खाया करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। तो अभी लगेगा छठा इंग्रेडिएंट हमें मैदा। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया है 2 कप और 2 चम्मच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर लीजिए, और इसे मिक्स करने के बाद हमें बनाना है इसका सॉफ्ट डो। तो डो प्रिपेयर करना है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला डो, ना कि बिल्कुल हाथ से निकल भी जाए, और मतलब बिल्कुल थिक भी नहीं होना चाहिए। तो आप आगे देखोगे ही किस तरीके से डो प्रिपेयर होगा। तो अभी ये चलाना मुश्किल है, तो चलिए मैं हाथ से ही इसे तैयार कर लेती हूँ। और अभी इसे मिक्स करते जाएंगे। 2 चम्मच एक्स्ट्रा मैदा भी हमने ऐड कर लिया है, और देखिए बिल्कुल हमारा इस तरीके का डो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट डिवाइड कर लिए हैं, और एक पार्ट में हम मिलाएंगे कोको पाउडर, जो कि 3 चम्मच है, और 2 पार्ट जो है वो वाइट रहेंगे। तो आप इस तरीके से मतलब इसको अगर अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में अगर बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। इसीलिए ये अलग अलग ट्रिक होती है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हो वाइट वाला। तो अभी हम लेंगे चॉकलेट इसेंस, और उस तीनों पार्ट में ऐड कर लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट हमारे हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। और अभी इसे जो सारे डो जो है वो एक कर लेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, अब इसे एक डिज़ाइन में तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी मैंने इसेंस मिला लिया है, और इसे भी उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और तीनों को एक लोई के शेप में आप जैसे भी अलग अलग देख पा रहे हो कि इसे तैयार कर लिया है हाथ से ही। आप चाहो तो और भी छोटे छोटे पार्ट इसके बना सकते हो। तो ऐसे एक प्लास्टिक लेनी है, और प्लास्टिक के हेल्प से मतलब कि ये हाथ को भी चिपकेगा नहीं, और इजीली हमारा जैसे भी हमें तैयार करना है वैसे बन जाएगा। तो इस तरीके से इसे एक प्रॉपर लोई की तरह बना लेना है, और ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके आप आगे पीछे करो। तो जैसे ही आप प्लास्टिक आगे पीछे करोगे वैसे वैसे ये आपस में मिल जाएंगे, और एक प्रॉपर इसमें जो है डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो इसी के लिए ये प्लास्टिक का यूज़ हमने किया है, और इसे इस तरीके से रोल करते करते ही आगे हम प्रॉपर पूरा ही मोड़ देंगे। और देखिए अभी ये चॉकलेट की तरह हमने रैप कर लिया है, और दोनों साइड से एक 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 गांठ भी मार सकते हो, या फिर आप रबर भी लगा सकते हो। तो जैसे आपसे बनता है वैसे फटाफट आप इसे तैयार कर लीजिए। और इस तरीके से अब इसे रखना है हमें। दोनों तरफ मैं गांठ मार लेती हूँ, और अब ये तैयार है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन हमें देगा। तो अभी मैं रख लेती हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से हमें 2 घंटे के लिए रखने के
रख लेना है और उसके बाद हमें निकाल लेना है और फिर बाद में जाकर अभी इसे कट कर लेंगे। तब तक हमने जो है हमारा इडली का जो पैन था वो प्रीहीट करने के लिए गैस पे लो फ्लेम पे छोड़ दिया है ढक्कन रख कर। तो तब तक मैंने ये कट कर लिया है। आप कोई भी कढ़ाई वगैरह हो तो उसमें भी आप इसे रख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जो बॉटम होता है, कोई भी बर्तन का बॉटम होता है, उससे बहुत ही ऊपर आपको इसे रखना है। अगर पार्चमेंट पेपर हो तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज़ आप घी से भी तैयार कर सकते हो। विदाउट ओवन ही ये हमने तैयार किया है और अभी पार्चमेंट पेपर पे इसे डाल दिया है। एक एक करके आप ऊपर के जो 2 प्लेटें होती है उसी प्लेट में आपको रखना है, नीचे वाली नहीं रखना है, क्योंकि ये मैक्सिमम हमें पूरे सेकने तक 40 मिनट लग जाएंगे और नीचे का जो है वो जल भी सकता है। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखिए कि मैक्सिमम ये जो है बर्तन के तले के बहुत ही ऊपर हो। तो इडली का जो प्लेट आता है वो ऊपर की 2 प्लेटें बहुत ही ऊपर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये बन के तैयार हो जाएंगे मैक्सिमम 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो। और अगर नहीं थोड़े से कच्चे हैं तो आप 10 मिनट के बाद भी इसे निकाल सकते हो, पर प्रॉपर ये टाइमिंग 40 मिनट ही लेगा। और इस तरीके से आप निकाल कर इसे ठंडा कर लीजिए और फिर जाकर पार्चमेंट पेपर डायरेक्ट पकड़ के इसे उल्टा कर देंगे तो ये आसानी से निकल के आ जाएंगे। तो बस इसे प्रॉपर ठंडा करना है और एक एक ऐसे निकाल लेना है। तो ढेर सारी आपकी नान खटाई जो है तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से घर पर भी आप बना सकते हो और बहुत ही दुकान से तो बहुत ही बेहतर लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एक बार बनाओगे तो बहुत ही बार बनाने का मन करेगा, इतनी ये अच्छी लगती है, क्योंकि प्रॉपर ये घर के घी से, और जब भी ये ताज़ा होता है तो मतलब घर का एक ताज़ा और टेस्टी खाना होता है, उसी तरीके से ये बनता है। आप देख पा रहे हो कि ये आसानी से टूट भी रही है और बहुत ही मतलब अंदर से भी ये बहुत क्रिस्पी बन चुकी है और ऊपर जो है कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये दुकान से लाया है या घर पे बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो।